अस्सलाम वालेकुम। आपने एक सवाल किया था गांव, बस्ती और कस्बा में क्या फ़र्क है। मैं इसमें शहर भी जोड़ दे रहा हूं। तो गांव, बस्ती और कस्बा में क्या फ़र्क है, आज की वीडियो में आज मैं यही बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गांव किसे कहते हैं? देखिए, गांव की अपनी एक तहज़ीब होती है। गांव है जो फितरत के बहुत करीब होता है। गांव के लोग होते हैं ना, वो बहुत सीधे साधे होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने जा रहा हूँ कि गांव और देहात तो लगभग एक ही है। गांव, देहात, बस्ती एक ही है। तो गांव में रहने वाले को भी शहरी क्यों कहते हैं? जैसे हम भारत के शहरी हैं, हालांकि रहते हैं देहात में और कहलाते हैं शहरी। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये सब कुछ इस वीडियो में आ जाएगा। वीडियो में हो सकता है उन्वान से थोड़ा इधर उधर भी जाऊं, लेकिन इससे फ़ायदा ही होगा, नई नई बातें जानने को मिलेंगी। तो बात हो रही थी गांव की। गांव वो एक ऐसा इलाका होता है जहां की आबादी बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 तक हो। 5,000 तक जिसकी आबादी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको गांव कहते हैं। गांव में ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती हैं, यानी जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो वो सब गांव में दस्तयाब नहीं होती। लेकिन गांव फितरत से बहुत करीब होता है, इसलिए वहाँ बहुत चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वहाँ हॉस्पिटल नहीं होते, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते। आजकल तो गांव का तस्वुर ही ख़त्म हो गया है। गांव में अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते तो वहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। देखिए, गांव के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ, जबकि जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं ना, उस दौर में गांव का वो तस्वुर नहीं है जो पहले हुआ करता था। वो कच्ची सड़कें, उड़ती धूल, लिए बसता जाना स्कूल, वो लम्हे भूल ना पाऊँ। वो गांव हुआ करता था किसी ज़माने में, जहाँ कच्ची सड़कें हुआ करती थी, बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, बिजली का नामो निशान नहीं था, और कहीं कहीं किसी नुक्कड़ पर एक दो दुकानें मिल जाती थी जहाँ बस ज़रूरत की कुछ चीज़ें मिल सकती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज गांव बदल चुका है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान भी कह सकते हैं। तो यहाँ ऐसे से गांव हैं ना, ये सभी जो ममालिक हैं वो गांव के ममालिक कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ 80% जो आबादी है वो गांव में रहती है। फिर भी अब गांव के बारे में बात करें तो अब गांव का जो तस्वुर अब नहीं रहा। अब गांव में पहले वाली बात नहीं रही। गांव में बिजली भी है, सारी सहूलतें भी हैं, अस्पताल भी हैं, अच्छे स्कूल भी हैं। हर गांव में मतलब स्कूल मिल जाएंगे आपको, अस्पताल मिल जाएंगे आपको। बहरहाल जो इसकी तारीफ़ है कि वो बुनियादी जो सहूलतें हैं वो भी गांव में नहीं रहती, और उनकी तादाद है, वहाँ जो लोगों की तादाद है वो 5,000 से कम होती है। तो ये गांव हुआ। कुछ और अगर मैं जोड़ दूँ तो गांव के लोग हैं अखलास व वफा के पैकर, शहर का जहर न खाने में मिलाकर रखना। तो यहाँ भी गांव के बारे में कहा गया। गांव के लोग जो होते हैं ना, उनकी एक अलग पहचान होती है। गांव में आप कहीं से कहीं जाएंगे, लोग आपको पहचानेंगे, पूछेंगे आप कौन हैं, आपके वालिद का नाम पूछेंगे, दादा का नाम पूछेंगे, और आपको लोग आसानी से पहचान जाएंगे। यानी गांव में क्या होता है, एक तहजीब होती है, लोग एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं। जैसे तुम्हारे शहर में मैयत को भी कांधा नहीं मिलता, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तो ये गांव है। अब आते हैं कस्बे की तरफ। तो कस्बा वहाँ है जहाँ बुनियादी सहूलतें तो मिलती हैं, वहाँ ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, फैक्ट्रियाँ भी हो सकती हैं वहाँ। लेकिन वो गांव की तरह नहीं होता, मतलब वो शहर की तरह नहीं होता। ये कहा जा सकता है कि गांव और शहर के बीच की जो चीज़ है उसे कस्बा कहा जाता है। 5,000 से ऊपर की आबादी हो वो कस्बा है, और जहाँ ज़रूरत की लगभग चीज़ें मिल जाएं, सभी नहीं कहेंगे, लगभग चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो जहाँ मिल जाए उसे कस्बा कहते हैं। और उसकी आबादी कम से कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की होती है, यानी 5,000 से ज़्यादा।
तो वो कस्बा है। यही कस्बा आगे चलकर शहर में तब्दील हो सकता है, और जो भी शहर लगभग जो बने हैं नए नए, वहाँ उसकी शुरुआत इसी तरह हुई, वो कस्बा से शहर बने। तो वहाँ दुकानों की अच्छी खासी तादाद होती है और ज़रूरत की चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, अच्छा खासा बाज़ार होता है वहाँ का। लेकिन कस्बा में कह सकते हैं कि गांव जैसी जो रौनक है, गांव के लोग देखिए गांव में एक चीज़ कहना मैं भूल गया कि गांव में जो लोगों का रोज़गार होता है उसमें अक्सरियत खेती बाड़ी पर ही मुनहसर है। खेती बाड़ी ही करते हैं, जानवर को पालते हैं, बस यही खेती बाड़ी और जानवर का पालना। जबकि कस्बा में जाएंगे तो वहाँ रोज़गार बदल जाता है। वहाँ चूँकि खेती बाड़ी से भी जुड़े होते हैं वहाँ लोग, लेकिन वहाँ नई नई चीज़ें हैं, यानी अच्छी अच्छी दुकानें भी मिल सकती हैं। वहाँ के लोग बिज़नेस भी करते हैं, बेहतर ढंग से बिज़नेस भी करते हैं, और वहाँ फैक्ट्री भी आपको मिल जाएगी। छोटी मोटी फैक्ट्री कह सकते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ भी वहाँ मिल जाएंगी। अब चलते हैं शहर। तो शहर उसे कहते हैं जहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाए। लेकिन वहाँ ये है कि गांव जैसी बात शहर में आपको नहीं मिलेगी। शहर में क्या है, लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं, यानी एक रूम में, यानी एक कमरे में जो बैठा हुआ है वो नहीं जानता कि दूसरे कमरे में कौन है, मेरे इस तरफ कौन है, उसके बारे में पता नहीं होता। यानी इतना ये होता है। शहर में लोग जो जाते हैं उनका मकसद ही कमाना होता है। गांव के लोग जो हिजरत करते हैं शहर की तरफ, मकसद होता है सिर्फ कमाना। और वहाँ के लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत अलग होती है, बहुत मशगूल होते हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में। गांव जैसी बात वहाँ नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी, भले ही गांव जैसी आबो हवा न मिले। वहाँ आपको, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, भले ही गांव की वो सुहानी सी सुबह और वो गांव की शाम न मिले, ये अलग बात है। वहाँ पैसे हैं तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन वो गांव का जो रिश्ता है, गांव की जो चौपाल होती है, ये सब वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं मिल सकती ये चीज़ें। लेकिन बहरहाल शहर में एक ऐसी ज़िंदगी है जहाँ लोग पैसे कमाते हैं। गांव के लोग भी अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो शहर में ही जाते हैं। लेकिन एक चीज़ तो छूट गया इसमें कि देहात और बस्ती किसको कहते हैं। देहात और बस्ती भी गांव का ही एक रूप, मतलब गांव का ही एक नाम है, ये कोई अलग से नहीं है। असल देखा जाए तो तीन ही है, गांव, कस्बा और शहर। शहर के बाद जो जैसे मुंबई होते हैं, महानगर हिंदी में कहा जाता है, तो ये भी शहर, उर्दू में इनको भी शहर ही कहा जाता है। तो देहात कहें या फिर बस्ती कहें, एक ही है, गांव, देहात, बस्ती। अब यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। अब गांव में छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि गांव में जो कुछ गांव ऐसे होते हैं जो बुनियादी ज़रूरतों से भी, बुनियादी चीज़ें भी वहाँ नहीं मिलती हैं, तो गांव में तो ऐसी भी नहीं मिलती। तो कुछ लोगों ने कहा कि उसके भी नीचे अगर कहीं जाएंगे तो वो देहात है। बहरहाल ये कहने की बात है। तो ये तो रहा, एक सवाल था कि हम यहाँ भारत के आईन में पढ़ते हैं कि हम लोग भारत के शहरी हैं। अब रहते हैं गांव में, शहरी क्यों कहते हैं? हिंदी में भी देखें तो हम लोग कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, यानी नगर में रहने वाले, जबकि रहते हैं किसी ग्रामीण इलाके में, यानी गांव में। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि गांव के लोग जो होते हैं ना, उनकी समझ शहर वालों के मुकाबले में कम होती है। तो यहाँ कहा जाता है ना, मतलब गाली में भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, कैसा देहाती आदमी है, तो ये सब कहा जाता है लोगों को। तो यहाँ पर अगर कहीं देहाती लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए तो उसका मतलब होगा कि एक ऐसा आदमी जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास अक्ल नहीं है, या वो अपने हुकूक़ से वाकिफ़ न हो, तो ऐसे लोगों को देहाती कहा जा सकता है। तो वहाँ भी एक देहात में रहने वाला इंसान है, उनको भी नागरिक ही कहा जाता है कि भले ही आप देहात में ही रहते हो, लेकिन आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वो कमतर नहीं है,
मतलब एक इशारा यहाँ भी दिया गया। इशारा यही है कि देहात में रहने वाले लोग जो है ना वो बेवकूफ़ होते हैं। मतलब वही हुआ। इसलिए किसी को देहाती कहा जाता है तो बुरा लगता है। लोग आप ही बोल के देखिए ना, कैसा देहाती है ये। मतलब वही है कि बहुत पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तो इसीलिए हमारे आइन में देहाती लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं है। वहाँ भी देहात में रहने वाला भी इंसान है, उसको शहरी ही कहते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।